क्यों फ्रीज हो जाता है बैंक अकाउंट? जानिए क्या है अनफ्रीज करने का तरीका। बैंक खाता कई वजहों से फ्रीज हो सकता है। कभी किसी विधायी कार्य की वजह से, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कभी अदालती आदेश से भी बैंक खाते फ्रीज होते हैं। बैंक अकाउंट अगर एक बार फ्रीज हो जाता है तो खाता धारक उस अकाउंट से कोई लेन देन नहीं कर सकता है। हालांकि कई मामलों में जब तक खाता अनफ्रीज नहीं हो जाता है तब तक उसमें पैसे जमा करवाए जा सकते हैं। खाता फ्रीज होने के बाद उससे सभी तरह के भुगतान भी अपने आप रुक जाते हैं। बैंक खाता कई वजहों से फ्रीज हो सकता है। कभी किसी विधायी कार्य की वजह से, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कभी अदालती आदेश से भी बैंक खाते फ्रीज होते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर विभाग, न्यायालयों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SCBI) के पास बैंक खातों को फ्रीज करने का प्राधिकार है। बैंक भेजता है पहले नोटिस। आमतौर पर किसी ग्राहक का खाता फ्रीज करने से पहले बैंक की तरफ से उसे नोटिस भेजा जाता है। अगर खाते को वैध कारणों के लिए लंबे समय तक फ्रीज किया गया है तो इसे फिर से खुलवाना एक लंबा काम है। इन कारणों से भी खाता होता है फ्रीज। अगर आपके खाते में संदिग्ध किस्म के ट्रांजैक्शन होने लगे, जैसे अचानक ऑनलाइन शॉपिंग की संख्या बढ़ जाना या विदेश में डेबिट कार्ड से खरीदारी होने लगना, तो बैंक खुद अपनी तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। बैंक समझता है कि संबंधित ग्राहक का अकाउंट या तो हैक कर लिया गया है या डेबिट कार्ड चोरी हो गया है। रिजर्व बैंक का प्रावधान है कि खाता धारक को 3 साल में एक बार KYC अपडेट करना होगा। अगर कोई ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपके खाते में 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। आयकर विभाग के निर्देश पर भी किसी व्यक्ति का खाता फ्रीज किया जाता है। इसी तरह से सेबी के आदेश का भी पालन होता है। वित्तीय धोखाधड़ी या कुछ अन्य किस्म के मामलों में अदालतें भी बैंक को आरोपी का बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश देती हैं। क्या करें जब अकाउंट फ्रीज हो जाए? सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच में संपर्क करना चाहिए। अकाउंट फ्रीज होने की वजह पूछें। अगर खाता संदिग्ध लेन देन या KYC पूरा नहीं होने की वजह से फ्रीज हुआ है तो अकाउंट शीघ्र चालू हो जाएगा। अगर खाता आयकर विभाग, सेबी या फिर किसी अदालत के आदेश पर फ्रीज हुआ है तो फिर वहां से आदेश आने से पहले बैंक प्रबंधन कुछ नहीं कर सकता। यह भी पढ़े। इस बैंक के ग्राहक ध्यान दें, 1 जुलाई से इनवैलिड हो जाएंगे पुराने IFSC कोड और पुरानी चेकबुक। इनकम टैक्स अगर आप भरते हैं इनकम टैक्स तो जून के महीने की ये 6 तारीखें आपके लिए हैं अहम।